हेलो टू ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा नमस्कार। यार कैसे हो आप सभी के सभी साथी, जितने भी साथी इस वीडियो में आए हैं, तो मान के चलते हैं CBT 1 आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अब असली लड़ाई बाकी है, जब साथियों आप CBT 2 के लिए अपने आप को फाइट करोगे। एक वीडियो साथियों बनाने से पहले मैं ये जरूर सोच रहा था कि हम लोगों ने ALP CBT 1 के लिए जो भी डेटा दिए थे वो बिल्कुल सही निकले। CBT 2 की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है ना, उसको जरूर एक बार समझ के जाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो पिछले बार की जो CBT 1 की कट ऑफ गई थी, लगभग 10 से 15 नंबर हर जोन में बड़े ही बड़े हैं, चंडीगढ़ को छोड़कर। क्या साथियों चंडीगढ़ में प्रोसेस रही कि इतनी कट ऑफ कम गई है? सिर्फ चंडीगढ़ में, बाकी सब जगह क्या प्रोसेस रहा है वो भी बताऊंगा, और कैसे अपना स्कोर बढ़ाएं साथियों, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार सभी के सभी साथी इस प्यारी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा नाम है जितिन कुमार, स्वागत करता हूं SSC लैब के इस प्यारे से शानदार से चैनल पर। और अभी तुम्हारे पास में समय बहुत कम बचा है, और एक शॉकिंग चीज ये है कि साथियों बहुत ही जल्द पेपर है। तो क्या तुम्हें पहले नहीं पता था? पिछली बार भी साथियों इतना ही समय दिया गया था, लगभग आप सभी के लिए 25-20 दिन दिए जाते हैं हर बार। इस बार भी कम समय दिया गया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे सभी के सभी साथी, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं CBT 2 के लिए साथियों आप सभी के लिए 19/3/2025, मतलब अभी लगभग साथियों बचे ही 15 दिन है, लगभग 19-20 2 दिन ये पेपर होगा CBT 2 का। तो आप लोगों को क्या करना है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, और क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या साथियों दिमाग में चीजें चल रही हैं। बहुत अलग अलग चीजें चल रही होंगी, ये भी कवर कर लूं, ये भी कवर कर लूं, नहीं, ये सब मत कर साथियों, जितना है उतना स्ट्रांग करो। और अभी ट्रेड टेस्ट के बारे में भी मैं लास्ट में बताऊंगा, तो तुम लोग बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। सबसे पहले CBT 1 हो गया है क्या सर? CBT 2 जो है इसके साथियों मिनिमम कट ऑफ कितनी रहती है, या ट्रेड में मिनिमम नंबर कितने चाहिए कि क्वालिफाई हो जाए हम लोग? इसके बाद में एक CVAT होता है जिसे साइको कहते हैं, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कितनी मेरिट पिछली बार तीनों की गई थी, CBT 1 DV के लिए और साथियों साइको के लिए। मैं दिखा देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले CBT 2 की मैं बात करूं तो यहां पर 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है, 175 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 1 में 90 मिनट का 100 क्वेश्चन, और पार्ट 2 में 60 मिनट के 75 क्वेश्चन होते हैं। ये पूरा लिखा हुआ भी है कि ALP CBT 2 का जो पूरा का पूरा, ध्यान से देख लो कहां है भाई, यहां पर सभी भाइयों से कहूंगा, ठीक है भाई। पूरा साथियों 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट A पार्ट B, 175 नंबर का टोटल, पार्ट A 100 का, पार्ट B 75 का। कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई बोथ पार्ट, हाउएवर मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट्स इन पार्ट 1 पार्ट A विल बी यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। जो पार्ट 1 है, जो पार्ट A है, जिसका सिलेबस ये है साथियों, रीजनिंग, GA, करंट, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग साइंस, और साथियों आप सभी के लिए जनरल साइंस, इसका 100 नंबर से ही कट ऑफ आपकी बनेगी, ठीक है। और 100 ही साथियों मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटे का टाइम इसमें दिया जाएगा। फिर उसके बाद में रिलेवेंट ट्रेड है, मैकेनिकल वाले हो, डीजल वाले हो, तो साथियों यहां पर पार्ट B ये सिर्फ क्वालिफाई होता है। और हाँ, इसका भी क्वालिफाई बहुत तगड़ा है, मैं बता दूं, कई लोग इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर देते हैं, यहां पर गड़बड़ हो जाती है। 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होते हैं, 60 मिनट का साथियों ये पेपर होता है। तो इस प्रकार 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटे का पेपर होता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सर सबसे पहले मिनिमम कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, ये रही, ध्यान से सुनिए। जो ALP CBT 2 की क्वालिफाइंग कट ऑफ है साथियों सेकंड स्टेज की, वो जर्नल वालों के लिए, जैसे अभी क्या हुआ था आप लोगों को पता है, चंडीगढ़ में कम कट ऑफ क्यों गई थी, उतने कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए, तो उन्होंने क्या करा, मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं उन पर साथियों आपकी कट ऑफ लगा दी CBT 1 की। तो ये हो सकता है साथियों आगे CBT 2 के लिए हो, मिनिमम जो कट साथियों जनरल वालों के 100 में से 40 नंबर चाहिए ही चाहिए। इससे कम आएगा तो भाई आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे, आप लोग, चाहे वो सीट खाली रह जाए। फिर इस सभी भाइयों से कहूंगा, अगर आप 40% मतलब साथियों लगभग 30 नंबर, ठीक है। इसके अलावा साथियों OBC के 30%, SC के 30%, ST के 25%, ठीक है भैया, ST के 25%। अगर मैं आपकी बात करूं यहां पर ट्रेड टेस्ट की बात करूं तो क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटेज में है 35% चाहिए ही चाहिए। 35%, 75 का 35 करोगे लगभग 26.25 आएगा। तो 75 में से साथियों लगभग आपके जो क्वेश्चन आफ्टर निगेटिव मार्किंग टोटल 1/3 की काटने के बाद में आपका 6.25, ठीक है, 26.25 आपका चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये मिनिमम है। पिछली बार की कट ऑफ दिखा देता हूं सर, 2018 की कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी, और ये स्टेट 2 की है,
स्टेज 2 की है। यहां पर अगर आप देखोगे सभी भाई, अहमदाबाद की लगभग 70 जनरल वालों की, एसटी वालों की 61, इसी तरीके से साथियों इलाहाबाद की 75। इलाहाबाद में ध्यान रखना, इलाहाबाद, पटना, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर और आपका ये वाला जो जोन है, जो नॉर्थ वाले पार्ट है, इनकी कट ऑफ हर बार हमेशा ज्यादा जाती है, वैकेंसी कम हो या ज्यादा। जहां वैकेंसी कम है, इस बार तुमने भी देखा होगा मुजफ्फरपुर की जो साथियों कट ऑफ है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। क्यों? वैकेंसी 39 है, आप समझिए इस बात को। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहां पर भोपाल, साथियों आप सभी के लिए वेस्टर्न रीजन वाला पार्ट, भुवनेश्वर, लगभग साथियों जो अच्छी खासी कट ऑफ है ना। तो ये सीबीटी 2 की कट ऑफ है। सीबीटी 2 में मतलब तुम लोग समझ रहे हो, इस बार 5-5 नंबर और एक्स्ट्रा कर लीजिए, क्योंकि हर बार का यही रूल है। फिर भी बहुत होते हैं ये, अगर आप देख रहे हो 76, 75, 72, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप समझिए 18,000 वैकेंसी हैं। आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, पैनिक मत होइए, बार बार कट ऑफ की वीडियो मत देखिए। जितना करके आओगे बेस्ट करके आओगे, तुम लोग पढ़ने में होशियार हो, इसीलिए सिर्फ 15 गुना बच्चों में आए हो, ठीक है। अगर आप देख रहे हो इसीलिए आप लोग 15 गुना बच्चों में आए हो, ठीक है। तो आगे आप लोग ध्यान से सुनो। एक होता है साइको। साइको में क्या होता है? मेमोरी टेस्ट होता है, डायरेक्शन टेस्ट होता है, परसेप्शन टेस्ट होता है, साथियों आपका कंसंट्रेशन टेस्ट होता है। ये साइको के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके लिए मिनिमम 42 नंबर चाहिए, 42 नंबर चाहिए। ये साइको के लिए अलग, ये सीबीटी 3rd है एक तरीके से, ठीक है। अब एक होता है डीबी का जो कट ऑफ लगती है ना, फाइनल, जो फाइनल डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ लगती है, तो आफ्टर साइको ये है ना। पहले होता है सीबीटी 2, उसकी जो कट ऑफ है आपने देख ली, लगभग 70 नंबर के आसपास। इस बार ±5, प्लस सी करिए, माइनस मत कीजिए 5। इसके बाद में अगर आप देखोगे डीबी की कट ऑफ अजमेर की 60 के पास, बेंगलोर की 63, भोपाल की 53, भुवनेश्वर की, जहां वैकेंसी कम है वहां कट ऑफ हमेशा ज्यादा ही जाएगी। चेन्नई की 57, मुंबई की साथियों 67, आपकी रांची की 71 और 55। ये आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2014 वाली है, मतलब लगभग 10 साल पहले। तो आप सभी समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से बूस्ट कीजिए। मैं फिर से बता दूं, सैलरी की टेंशन मत लो, अच्छी खासी सैलरी बनती है। लगभग अभी जैसी तुम लोग 1 जनवरी 2026 में पहुंचोगे, आपका आराम से साथियों सैलरी जो है वो 1 लाख से ऊपर ही पहुंचेगी। अभी है ये ग्रेड पे 1900, लेकिन आप लोग मान के चलो साथियों, इनकी जो साथियों सैलरी होती है अभी भी ये कमी लिखी हुई है। इनका जो साथियों रनिंग में इन्हें नाइट में भी डबल पहले मिलता था, अब पता नहीं बीच में शायद खत्म होने की बात चल रही है। 75-72 हजार सैलरी हमारे घर में ही खुद 2-2 लोको पायलट है, मेरे बड़े भाई भी और मेरे दादाजी भी लोको पायलट थे। साथियों उस टाइम पर हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस होती थी, वो चलाकर रिटायर हुए थे, स्पेशल ए ग्रेड के ड्राइवर। और मैं, हमारा पूरा परिवार आधा रेलवे में ही है। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, आप लोग इसकी टेंशन मत लो, ये कम लिखा हुआ है लेकिन फिर भी अच्छी खासी सैलरी तुम्हारी बनेगी। अलाउंस, एचआरए, डीए, टीए, साथियों आप सभी के लिए अच्छा खासा पूरा अलाउंस बनता है। अलाउंस से ही सैलरी तुम्हारी ज्यादा हो जाती है। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे नंबर बढ़े। एक चीज बता दूं, रीजनिंग अभी भी वही वाला पोर्शन है। आप लोगों को मैंने बता दिया कि साथियों सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर हर सब्जेक्ट का अलग अलग वैल्यू है। अगर मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम्हें रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग का ही पार्ट करना है। और सुनो, प्रीवियस ईयर पहले ही देख के जाओ मत जाओ, तुम्हें पहले ही बता दूं प्रीवियस ईयर से इस बार क्या सीन हो रहा है, अलग ही है भाई। ऑब्वियसली बात है, 5 साल पहले का जो पेपर आया है वो इस बार तुम लोग चेक कर लो। जो एएलपी हो गया, चाहे साथियों आरपीएफ एसआई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, वो पहले के पेपर नहीं दे रहा है। आप लोग मान के चलिए पेपर का लेवल कुछ अलग ही आ रहा है। नॉन वर्बल रीजनिंग से पहले क्वेश्चन आते थे लगभग 40%, अब आ रहा है 1 या 2। एक भी बहुत बड़ी बात है, नॉन वर्बल रीजनिंग से 1 ही क्वेश्चन आ रहा है, वो भी फाइंड द ऑड वन आउट वाला आ गया, या फिर साथियों आप सभी के लिए फिगरल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर टेक्नीशियन में देख लो आप लोग, एएलपी का पेपर अभी देकर आए हो उसमें आ ही नहीं रहा है। तो इसी तरीके से मैं बता रहा हूं, आप लोग नॉन वर्बल रीजनिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दो। मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं करना अलग से, ट्रेड टेस्ट पढ़ो। तुम लोग ऑलरेडी साथियों मन बनाकर चलो, सिलेक्टेड हो, चीजें आसान होंगी। सीबीटी 1 में जो पढ़ा है उसी को ही तुम लोगों को पेपर 1 के लिए पढ़ना है। थोड़ा डेप्थ में चले जाना, साइंस को और डेप्थ में ले जाना, इंजीनियरिंग साइंस वाला पार्ट ले लेना, ठीक है। आप सभी के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो रीजनिंग का सिलेबस से, इससे क्वेश्चन पिछली बार से बनते। कैलेंडर क्लॉक पिछली बार आई थी इसलिए मैंने 0-1 रखा है, इस बार नहीं आ रही है, ना कैलेंडर आया ना क्लॉक आया है।
तो आप लोग मान के चलिए। हाँ, जो टॉपिक है जिनके ऊपर स्टार लगा रहा हूं उसको ज्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया साथियों आप सभी के लिए, पजल हो गया, ये लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपके इन दोनों से ही बनेंगे। सिलोजिज्म हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, उसमें भी ऑप्शन जो आ रहा है वो पिता के भाई के चाचा, मम्मी के पापा के नाना, ऐसे करके कुछ बन रहे हैं ना, तो उसको भी देख लेना। डिस्टेंस डायरेक्शन के लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी क्वेश्चन मार्क वाले बीच में भरने वाले, तो ऐसा आपको सेट कराया जाएगा पेपर कि जिसमें आप सभी के लिए पैटर्न जो होगा वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाएगा सीबीटी 1 से। इसी तरीके से मैथ देख लो आप लोग, मैथ की बात कर लेता हूं मैं। मैथ में साथियों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इस टाइप से क्वेश्चंस आपके हर चैप्टर वाइज आएंगे। ये हमारे प्यारे मैथ वाले सर का एक पूरा उनसे ही डिसाइड करके ये बनाया गया है। लगभग अरिथमेटिकल का ये पार्ट और एडवांस का ये पार्ट, तो आपको इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। हो सके तो एक बार आरपीएफ एसआई का एक बार पेपर देख लेना, क्योंकि पेपर आरपीएफ एसआई का एक अच्छा बना था, एएलपी से भी, टेक्नीशियन से भी, और साथियों आप सभी के लिए जेई से भी अच्छा पेपर आरपीएफ एसआई का था, तो एक बार उसे भी देख लो। और वो कहां मिलेगा, मेरे टेलीग्राम से ले लेना, मैंने पिन कर रखा है, ये है मेरा टेलीग्राम, JITIN जितिन सर लैब, JITIN जितिन सर लैब वाले टेलीग्राम पर आप लोग पिन कर रखे हैं। आरपीएफ एसआई का जो आंसर की चैप्टर वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल रखा है, आप लोग उसको जरूर देख लेना, ठीक है। ये टेलीग्राम है, इस पे जरूर ऐड हो जाओ, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट है ही तुम्हारे लिए, सभी से बस यही कहूंगा अपनी तैयारी करते रहो, इन 3 चीजों पर फोकस ज्यादा कर लीजिए। मॉक टेस्ट रोज लगाना है आप लोगों को, 10-15 दिन बचे हुए हैं, कुछ मत देखो, नींद चैन सब त्याग दो, तुम भीड़ का ना हिस्सा बनो, तुम अपने आप से बेहतर कोई नहीं जानता आप कैसे हो। तुम लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई करके आए हो, एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, बहुत सारे 15 गुना बच्चे बुलाए गए, ये जरूरी नहीं है कि इस बार भी तुम लोग कैसे, किसी को मत बताओ, खो जाओ इन 15 दिन में, विलीन हो जाओ, रिवाइज कीजिए, वरना फट जाओगे भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं। इतना सारा पढ़ लोगे ना, इतना सारा पढ़ लोगे, दिक्कत हो जाएगी। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, सिलेक्टेड पढ़िए, जो आ रहा है। प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना किस टॉपिक से, मतलब ये मुझे नहीं लगता कि प्रीवियस ईयर तुम्हारी हेल्प करेंगे। 2024 का जो मैं बता रहा हूं आरपीएफ एसआई का पेपर जरूर देख लेना। इसी तरीके से मॉक टेस्ट डेली लगाइए, कहीं से भी एक मॉक सीरीज ले लीजिए, वो बेहतर है, और रिवाइज कीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का देख लेना। आप सभी को मेरा नमस्कार। कोई भी बात अगर आप लोगों को जो जाननी हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ट्रेड टेस्ट के लिए कैसे पढ़ना है इसकी एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद। ध्यान रखिए अपना अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने बच्चे नए हैं आप सभी के लिए 5 बजे से क्लास चल रही है एनटीपीसी ग्रुप डी की, आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा अपनी पार्ट 1 जो पार्ट ए है उसके स्कोर को बेहतर करने के लिए। खुश रहिए, जय हिंद।